फ्रॉम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हर्षमारा और आज हम लोग जो हमारे फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बहुत ज़्यादा लाइट उससे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और सबसे पहले हम देखेंगे रूल्स टू ऑब्टेन इमेज। पहले हमारा कॉन्केव मिरर है। अब रूल्स के हिसाब से मतलब रूल्स में हम सबसे पहला केस 1 है ये हमारा। इसमें हम देखेंगे अगर कोई भी रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस में तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी ही जाएगी, चाहे कुछ भी कर लो। ये हमारा रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 इसी का ही कन्वर्स ले सकते हैं हम लोग कि अगर कोई रे फोकस से पास कर रही है तो वो मतलब रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी ही होगी। उसकी लगाएंगे नीचे वाला। आप ये कौन सा बनाया आपने? अच्छा, पैरेलल जा रही है और फोकस से पास हो गया, ऐसा बनाया? यस सर। अगर फोकस से पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल जाएगी। ठीक है, गुड। नेक्स्ट बनाओ। सभी लोग ध्यान से सुने, ये बता रहे हैं एकदम सही है, ठीक है। और आपको आना चाहिए, मल्टीपल टाइम से टॉपिक सामने आना बुलाया आपने। अभी भी अगर आप नो बोलेंगे तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये हमारा तीसरा केस है। इसके अंदर अगर कोई रे की लाइट की रे जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वो वापस रिफ्लेक्ट होके इसी में ही आ जाएगी, यहीं पे मतलब रिबाउंड हो जाएगी। कोटिंग करो जरा, इसका कोटिंग भूल जा रहे हैं हम लोग। चौथा केस में क्या है, अगर कोई रे ऑफ लाइट जाएगी एकदम पोल पे स्ट्राइक करेगी जाके तो वो वापस रिफ्लेक्ट होगी सेम एंगल से वापस आ जाएगी, यहाँ पर वापस रिफ्लेक्ट होगी सेम एंगल से। ये हमारे थे 4 रूल्स टू ऑब्टेन इमेज। इसे हम सिंगल डायग्राम भी कह सकते हैं। I equal to R, एंगल I equal to R। ठीक है। Now next। अब हम कॉन्केव मिरर के केसेस देखेंगे। दो केस करके बना दो, एक केस स्क्रीन पे 2 बन जाएंगे। लाइन खींच लो बीच में आना। कॉन्केव मिरर हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है। ये बहुत से कामों में यूज आता है, जैसे कि जो हमारी व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स होती हैं उनके अंदर कॉन्केव मिरर होता है। और जो हमारे टीवी के लिए जो एंटीना होता है, डिश होता है, उस वहाँ पे भी वो शेप उसकी कॉन्केव जैसी है ताकि वो सारी जो हमें सैटेलाइट से जो भी रेज मिल रही है वो एक जगह फोकस हो जाए और हमारे टीवी चैनल्स अच्छे से चल पाए। ये पहला केस है जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट है। इसके अंदर हमारी जो इमेज है वो एट इंफिनिटी है। यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी। रूल्स के हिसाब से ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। यहाँ से एक और रे ऑफ लाइट जाएगी जो वापस रिफ्लेक्ट करके फोकस से पास होगी। तो इसमें जो हमारी इमेज बनेगी वो हाईली डिमिनिश बनेगी, जिसे हम पॉइंट साइज कह सकते हैं। मेरी हेल्प कर कोई का जब कर रहा हूँ मैंने इसको दे दो। जो अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे कि u और v। जो u होता है वो होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो नेगेटिव होता है, और v होता है इमेज का डिस्टेंस जो वो भी नेगेटिव होता है इस वाले केस में। और ये होती है हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जो हमारे हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज बनेगी उसकी होगी हाइट ऑफ इमेज, जो कि होगी नेगेटिव, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो होगी पॉजिटिव। ये हमारा पहला केस था। और जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। अब दूसरा केस है ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी। रूल्स के हिसाब से सबसे पहले अगर एक लाइट जाएगी पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, तो फोकस से जाएगी। अब जो हमारी दूसरी रे ऑफ लाइट है वो फोकस से जाएगी, यहाँ पे स्ट्राइक करके सेकेंड रूल के हिसाब से वो रिफ्लेक्ट होगी पैरेलली, और यहाँ पे बनेगी ऑब्जेक्ट जो बनेगी हाई डिमिनिश्ड। परपेंडिकुलर डाल दो वहाँ पे और इमेज के लिए रियल और इन्वर्टेड। इमेज पे लिख दो, ऑब्जेक्ट लिख दो ए बी और इमेज पे लिख दो ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश। इसमें जो हमारी इमेज बनेगी डिमिनिश्ड बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और जो इसमें हमारा u होगा वो वापस नेगेटिव होगा, और जो v होगी वो भी वापस नेगेटिव ही होगी, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन प्लेन अगर कोई भी चीज़ इस तरफ लेफ्ट साइड बनेगी तो नेगेटिव में होगी, और अगर इस तरफ बनेगी तो पॉजिटिव में होगी। तो और इसके अंदर इसमें एच डैश एच का वो लिख दो ग्रेटर और लेसर करके। एच डैश इज ग्रेटर और लेसर, आप बताएं। सर जो h है वो बड़ा होगा और h डैश है वेरी गुड, ऐसे ही मार्क करना है आगे वाले। और इसमें हम मैग्निफिकेशन भी निकालते हैं। मैग्निफिकेशन मिरर के केस में होता है -v/u। पूरा लिखो और इसको एच और एच के टर्म में भी बताओ। h डैश होता है हमारी इमेज, और h इमेज की हाइट, और h होता है हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट। और इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करके लिखो, वहीं पे लिख दो ऊपर, जगह है स्पेस है। एंड द थर्ड केस, अब हमारा ऑब्जेक्ट और आगे आ गया है और वो सी पे आ गया, डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। रूल्स के हिसाब से पहले फोकस से जाएगा। कोड करें मिनट को कोड करो। हाँ सर। एरो लगाओ, लेफ्ट होने के बाद एरो लगाओ दोनों पे। रिफ्लेक्ट होने के बाद एरो लगा दो दोनों पे। एरो लगाओ। यस, और अब हमारी इस इमेज पे एरो नहीं बल्कि एक और लगाओ, एक और लगाओ बीच में। यस, एंड मार्क करो एच और एच डैश। नाउ एक्सप्लेन। हमारा जो h डैश है वो है इमेज की हाइट, और जो h है वो है ऑब्जेक्ट की हाइट। अब जो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो सेम साइज की बनेगी, और अगर कॉन्केव मिरर है तो रियल और इन्वर्टेड तो बनना ही है इन केसेस में। और वापस u नेगेटिव होगा, v पॉजिटिव, क्योंकि दोनों के दोनों लेफ्ट साइड में बन रहे हैं। तो दोनों का सेम साइन होना चाहिए ना, कैसे? बी और यू का सेम साइन होना चाहिए। हाँ मतलब एंड एच और एच
माइनस इसलिए क्योंकि v माइनस हो जाएगा ना, इसलिए मतलब ऐसे करके होगा माइनस, यहाँ पे माइनस v बाय माइनस u, और माइनस से माइनस करेंगे एक माइनस बच गया, उस वजह से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मैग्नीफिकेशन आएगा n इक्वल टू बैक करो, मैग्नीफिकेशन आएगा +1 और -1, माइनस तो 1 इज n इक्वल टू, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट केस बना दो। अब हमारा लास्ट केस होगा स्पेस, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है। अब इसमें हम लास्ट केस हमारा स्पेस है, जो अब इसमें हमारी जो ऑब्जेक्ट होगी वो होगी फोकस और पोल के बीच में। मेरा को कोड कर दूं, f को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, अब आगे बढ़ाओ, प्रिंसिपल एक्सेस का प्रिंट करो, अगर अब हम इसे ट्रेस करें, क्योंकि अब ये तो बहुत जाएगा पर ये एकदम एक्सटेंड होने जा रहा है, तो मतलब है कहीं ना कहीं तो मिलनी चाहिए। अब आगे तो मिलेगी नहीं, हम इसे पीछे में डालेंगे वर्चुअली, वर्चुअल। अब इस केस में हम अभी तक देख रहे थे जो हमारी इमेज बनती थी वो रियल और इन्वर्टेड बनती थी, नाउ और पर यहाँ पे रिप्रेजेंट करो, a b को रिप्रेजेंट करो, a डैश b डैश को रिप्रेजेंट करो, h एंड s डैश को रिप्रेजेंट करो। रिप्रेजेंटेशन बहुत मस्त है, a b मार्क करो ऑब्जेक्ट को वैसे ऑब्जेक्ट पे लिखो a b, इमेज पे लिखो a डैश b डैश, एंड इसमें आप बताओ h और s का क्या रिलेशन है, ग्रेटर और लेसर का। जो अब इसमें इमेज बनेगी वो हाईली एनलार्ज बनने वाली है, मतलब बहुत बड़ी, और बिहाइंड द मिरर बनेगी और वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, यानी कि एकदम सीधी। मतलब अभी तक जो केसेस थे उसमें जो ऑब्जेक्ट को अपनी इमेज उल्टी दिखाई दे रही थी और छोटी या फिर बड़ी दिखाई दे रही थी, पर इस केस में हमें जो ऑब्जेक्ट दिखेगी, ऑब्जेक्ट की जो इमेज दिखेगी वो बहुत बड़ी दिखाई देगी और बिहाइंड द मिरर दिखाई देगी। अब इसमें जो जो इसमें मैग्नीफिकेशन आएगा वो बहुत मतलब बड़ा ही आने वाला है, मतलब ऐसा है ग्रेटर देन 1 आएगा, h1 ज़्यादा आएगा और h छोटा आएगा। इन दैट केस यू कैन से द मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1। हाँ, मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 आने वाला है। u का मैग्नीफिकेशन, ठीक है, और इसमें जो v होगा वो होगा पॉजिटिव इस केस में, और u तो हमेशा नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, आप क्लैप कर देंगे बहुत